एक हाई पेइंग जॉब पाने के लिए कुछ ऐसी डे टू डे स्किल्स होती है जो आपको एक नॉर्मल एम्प्लॉय से ही लीडर बना देती हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही डे टू डे स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूँ और ये कुछ ऐसी स्किल्स है जो कि हर फील्ड हर इंडस्ट्री में यूज होती है, इररिस्पेक्टिव कि आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो कि मैनेजमेंट बैकग्राउंड से। इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से कंसल्ट करके ली गई है और यही कुछ बेसिक स्किल्स है जो एक एचआर मैनेजर देखता है एक हाई पेइंग जॉब ऑफर करते वक्त। इस वीडियो को मैंने 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो ये वीडियो तुम अपने हिसाब से भी देख सकते हो और इस वीडियो के एंड में मैंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं कि इन डे टू डे स्किल्स को तुम कैसे डेवलप कर सकते हो। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी जॉब का एक फंडामेंटल स्किल होती है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप अपने कोलीग्स से, अपने एम्प्लॉयज से अपने आइडियाज और थॉट्स शेयर नहीं कर सकते, उन्हें प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली एक हाई पेइंग जॉब के लिए इनएलिजिबल बन जाते हो। एंड इवन अगर हम एक इंटरव्यू का सिनेरियो कंसिडर करें तो आप उसमें कैसे एक इंटरव्यू को समझाओगे कि आपको काम आता है, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली चाहिए। एंड अगर तुमने नोटिस किया होगा तो जितनी भी हाई पेइंग जॉब्स होती हैं वो मोस्टली लीडरशिप पोजीशंस पे होती है या फिर मैनेजमेंट रोल पे होती हैं। तो जब तक आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तब तक आप अपनी टीम मेंबर्स से और कॉलीग से कैसे कम्युनिकेट करोगे कि काम को कैसे बढ़ाना है। सो इन शॉर्ट बोलूं तो कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी वाइल स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हाई पेइंग जॉब। नंबर 2, डिजिटल लिटरेसी। अगर इस टेक्नोलॉजी के एरा में तुम्हें बेसिक सॉफ्टवेयर और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलाने नहीं आते हैं तो शायद ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हो सकता है एक हाई पेइंग जॉब पाने में। कुछ ऐसे कॉमन सॉफ्टवेयर है जो कि हर जॉब प्रोफाइल में, हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में हर जगह काम आते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और कुछ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज एंड मैक OS। अब इन सब पे एक्सपर्ट होना डेफिनेटली जरूरी नहीं है, बट इन सब का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, मैनेजमेंट स्किल्स। अब मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर मैं काउंट करता हूँ टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप स्किल्स। इससे भी ज्यादा मैनेजमेंट स्किल्स होती है, बट ये कुछ मेजर मैनेजमेंट स्किल्स है जो कि एक हाई पेइंग जॉब के लिए डेफिनेटली नेसेसरी है। सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं करोगे तब तक सामने वाला आपके टाइम को वैल्यू नहीं करेगा। एंड इवन एक हाई पेइंग जॉब के अंदर आपके टाइम की ही वैल्यू होती है। सो बेसिकली आपको अपने टाइम को वैल्यू करना है, उसे अच्छे से मैनेज करना है और अपने टाइम की वैल्यू ओवर टाइम बढ़ानी है। एक लीडर को एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ज्यादा सैलरी मिलती है एज कंपेयर टू एन एम्प्लॉय, इसलिए लीडरशिप स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लीडरशिप स्किल्स में ही आ जाता है टीम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप अपनी टीम को कैसे कैसे काम असाइन करते हो, उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैचअप करते हो, ये लीडरशिप स्किल्स बहुत जरूरी है। नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब कोई भी कंपनी अगर तुम्हें हायर करती है तो डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हायर करती है, तो डेफिनेटली तुम्हारा उस प्रॉब्लम पे एक अच्छा हैंडल होना चाहिए कि तुम्हें पता है कि उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढ के लाना है। अब एक लीडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो प्रॉब्लम्स को सही टाइम से आइडेंटिफाई कर पाए और उन प्रॉब्लम्स का एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ढूंढ के ला पाए। अब ज़रूरी नहीं है कि उस लीडर को हमेशा पता ही हो कि वो सोल्यूशन क्या है, पर उसके पास वो स्किल होनी चाहिए कि वो कहीं से भी ढूंढ के लाएगा उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को। कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन वो ढूंढ के निकाल के लाएगा, भले ही उसे अपने जूनियर्स से, कलीग से पूछना पड़े, और वो कभी ना पूछने में नहीं घबराता। अगर उसे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो वो सब लोग उसे पूछेगा कि भाई कैसे इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। नंबर 5 है ग्रोथ माइंडसेट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। एक लीडर के पास हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। उसे कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि उसे सब कुछ आता है। उसे अपने टीम मेंबर्स और कॉलीग्स के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, उनके ओपिनियंस एक्सेप्ट करना आना चाहिए और उसके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का। उसे कभी भी ना छोटा महसूस नहीं होना चाहिए किसी अपने जूनियर से सीखते वक्त। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, हाउ टू डेवलप दीज स्किल्स। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम ये सारी स्किल्स एक दिन के अंदर तो डेफिनेटली नहीं सीख सकते और ना ही अपने दिन में एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर सकते हो कि मैं इस टाइम पे ये स्किल सीखूंगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन है एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट, एक सिंपल शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर सराउंडिंग। टेक इनिशिएटिव, पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज, टेक लीड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई भी डिसीजन लेना हो तो सोचो कि वो हाई पेइंग जॉब वाला बंदा क्या डिसीजन लेगा एट दिस पॉइंट। एंड ये दिन के बेसिक टास्क में भी अप्लाई होता है कि क्या वो हाई पेइंग जॉब वाला बंदा रात को 2-2, 3-3 घंटे नेटफ्लिक्स देखना अफोर्ड कर सकता है? क्या वो अपने दिन में इतना सारा टाइम वेस्ट करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना अफोर्ड कर सकता है? बेसिकली तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा कि तुम वो लीडर ऑलरेडी बन चुके हो एंड तुम्हें उस हिसाब से एक्ट करना है। तुम्हें सबसे पहले अपने आप को एज अ लीडर एक्सेप्ट करना होगा, तभी कोई कंपनी तुम्हें एज अ लीडर एक्सेप्ट कर पाएगी। तुम्हें डेली एक पर्सनल लेवल पे ग्रो करना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से ही है। सो फाइट लाइक अ वॉरियर एंड compete with your yesterday's self. And with that being said, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं and comment your suggestions. I am open to ideas. Subscribe for more and I'll see you in the next one. Bye bye.